अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में भी एक और अच्छी खबर है, एक एक्सपेक्टेड अच्छी खबर है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी आगाही फराहम करूंगा। और अगर इस तरह से हो जाता है तो आप लोगों की बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी माशाल्लाह। एक तो इबादत भी हो जाएगी और इतनी बड़ी खुशखबरी। ज़रा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या अच्छी खबर है। जनाब वज़ारत ने बड़ी अच्छी एक खुशी की उम्मीद दे दी है तमाम आज़मीन हज को, और उन्होंने ये कहा है कि हम मुसलसल कोशिश में हैं सऊदी गवर्नमेंट्स के साथ हम इस वक्त भी बातचीत में हैं कि 100% टैक्स में हमें छूट दी जाए, जो यानी कि 18 से 20% टैक्स था उससे हमें 100% छूट दे दी जाए, तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बच जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुत सारी कंपनी से जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, होटल से, ट्रांसपोर्ट से, खाने से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी। तो और उनसे भी हमारी बातचीत में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। तो वो जो पैसा जब हज के बाद कंप्लीट हम एक्सपेंसेस देखेंगे कि हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं, तो हम जो बची हुई रकम होगी वो भी हाजी साहिबान को वापस कर देंगे। तो अगर टैक्स में भी छूट मिल जाती है और ये जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके बाद एक्सपेंसेस अगर हमारे बच जाते हैं तो ये तकरीबन अब मैं अगर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी रकम बचती है। तो ये तकरीबन जनाब 20,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये के दरमियान में कोई रकम होगी। मोस्ट प्रॉबेबली ये 70,000 70,000 के करीब रकम हो सकती है। बट एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी हिचकिचा रही है बताने से। तो उन्होंने भी एक एक्सपेक्टेड रेंज बता दी है कि 20,000 से 1,20,000 के दरमियान में कहीं रकम होगी। तो ये एक अच्छी काविश है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पहले 11,75,000 का जो हज अनाउंस किया गया था उसमें बिल्कुल भी कुर्बानी की अमाउंट शामिल नहीं थी, तो ये तो बात जाती थी 12.5 लाख पे। तो पहले गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अच्छा काम किया कि 55,000 रुपये हाजियों को फर्स्ट हैंड वापस कर दिए। ठीक है, अब वो बात रह गई सिर्फ 11,75,000 रुपये से 55,000 अगर हम कर दें तो 11,20,000 के करीब बात पहुंच जाती थी। इसके बाद अगर देखें तो ये अगर टैक्स में बचत हो जाती है और जो बाकी एक्सपेंसेस में अगर बचत हो जाती है और अगर एक बड़ी रकम वापस मिल जाती है तो ये हज जो है इंशाल्लाह आप लोगों को 10 लाख के करीब कहीं जाकर एक्सपेंसेस पड़ेंगे। ये ठीक है कि इनिशियली आपको ज़्यादा रकम देनी पड़ी, बट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको एक अच्छी रकम मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट अपनी इन तमाम कोशिशों में कामयाब हो गई तो आपको एक अच्छी रकम वापस मिल सकती है पर हाजी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ साथ मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दूं कि जो लोग अभी भी हज के ख्वाहिशमंद हैं तो आज 1 जून है, कल 2 जून है, कल लास्ट डेट है। पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर एप्लीकेशन सबमिट होंगी। आप अगर जाना चाहते हैं, जो लोग रह गए हैं एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सके तो वो फ़ौरन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, जिसकी वजह से वो हज पर इंशाल्लाह जा सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में ज़रूर इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।